हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, क्या करंट एनर्जी से डील कर रही हैं वो, और डील कर रही हैं या कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। और आपके लिए उनकी इंटेंशन क्या है, करंट लाइफ सिचुएशन क्या है आपकी, आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की। इंटरकनेक्टेड जो भी सिचुएशन है वो मैं बताऊंगी, और क्या एनर्जीज़ हैं वो भी मैं देखूंगी। डिवाइन की तरफ से क्या इंटरवेंशंस हो सकते हैं वो भी मैं देखूंगी, और जो भी उन्होंने बुरे कर्म किए हैं आपको लेकर के वो सारी चीज़ें भी मैं देखूंगी, और देखूंगी कि क्या कर्मा उनको मिलेगा इस गलती का। तो काफ़ी कुछ चीज़ें एडिशनली भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। बहुत डिपेंडेंसी चली जाती है कि रीडिंग में कार्ड्स किस तरह के आ रहे हैं। कभी कभी हम जो इंटेंशन करते हैं वो तो आता ही है, साथ में बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी आ जाती है। तो रीडिंग में बने रहिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, द स्टार का पहला कार्ड है हमारे पास। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास ऊपर की रो में। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिस, नेक्स्ट है हर्मिट। ओके, मेजर अरकाना से आ रहे हैं कार्ड्स, द डेविल, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 नंबर बहुत ज़्यादा आया है। ओके ओके ओके, कुछ कार्ड्स मुझे और लेने हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, माय गॉड, 1 2 3। ओके, 1 नंबर और 2 नंबर कॉमन नंबर आए हैं, तो हो सकता है आपको एंजल्स नंबर 1 की सीरीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही होगी और 2 नंबर की सीरीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। और हमारे पास कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन का, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास लव बिगिंस का, थर्ड है अवेयरनेस, दूसरा है हमारे पास मोमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस, हार्मनी एंड रिवॉर्ड्स। ओके, देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की शनि की भी दशा दिखाई दे रही है।
साढ़े साथी हो सकती है, ढैया हो सकती है, सैटर्न इश्यूज इस समय हो सकते हैं। हो सकता है कि इस समय जो रेट्रोग्रेड चल रहा है, सैटर्न रेट्रोग्रेड, उसकी वजह से आप लोग थोड़ा परेशान हो सकते हैं। सिचुएशन में नेगेटिव चेंजेस देखने को मिल रहा होगा, या बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिल रहा होगा। ये तो जो कुछ नीचे के कार्ड्स आए हैं वो सिचुएशन है। अभी की जो कार्मिक सिचुएशन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हो। बहुत ही ज़्यादा आपको, आपका जो माइंड है, आपका जो थॉट है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड किया गया है, और कई बार ब्लॉक्ड किया गया है। बहुत गलत तरीके से आपके तरफ नेगेटिव एनर्जीज को भेज करके और बहुत गलत क्रियाओं का यूज़ करके आपको तोड़ा मरोड़ा गया है। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि आपकी सोल को ट्रिगर किया गया है, आपकी सोल को क्षति पहुँचाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्राई किए गए हैं। यहाँ पे अगर आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या जो लोग वशीकरण कर रहे हैं आपके पर्सन पे, तो वो जो एनर्जी मिक्सचर होकर के आ रही है, उसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई दो लोग हैं जो कभी एक बंदा आपके ऊपर किसी तरह का नेगेटिव वार करता है और कभी दूसरा करता है। मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि दो लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनकी वजह से आपके लाइफ में निगेटिव सिचुएशन बनी हुई है। ये लोग ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में दुख, दर्द, पीड़ा, प्रॉब्लम्स लगी रहे, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो बहुत ज़्यादा। बेसिकली इन्होंने ठान लिया है कि ये आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीज़ों को देखना चाहते हैं। उस चीज़ को करने के लिए ये कभी हार नहीं मानते हैं, और ना कभी इन फ्यूचर मानना चाहते हैं। बेसिकली इनका ऐसा रोल है ना, ये एक अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत दबंग हैं। तो बेसिकली दबंगई से ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, और एक कह सकते हैं ज़बरदस्ती आपके रिलेशनशिप में एंट्री लेकर के या आपकी दुनिया में एंट्री लेकर के इन्होंने चीज़ों को गलत दिशा में मोड़ा है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो प्रोमिनेंट है। जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के जो छोटे छोटे पैतड़े होते हैं उसकी वजह से आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ ही जाता है। आप कितना भी सेफ साइड लेके चलो, कितना भी बच के चलो, कितना भी आप प्रोटेक्शन लेकर के चलो, कहीं ना कहीं से ये थर्ड पार्टी जो है आपकी तरफ नेगेटिविटी को भेज ही देती है। यहाँ पे जो आपके पर्सन है, अगर आपके पर्सन या अगर आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, सपोज आपकी सिचुएशन में आप, ऐसा हो सकता है आप जॉब सर्च कर रहे हो, या आप अपना करियर ग्रो करना चाह रहे हो, या आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी बार बार आकर के आपके काम को बिगाड़ देती है। या अगर आप रिलेशनशिप में आपके पास प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पार्टी की वजह से, तो भी वो आप बार बार आपका घर बिगाड़ती है, आपका बना बनाया रिलेशनशिप बिगाड़ती है। बहुत सारी थर्ड पार्टीज ऐसी हैं जो बहुत हिडन तरीके से, बहुत छुपे तरीके से, बहुत चोरी चुपके आपके काम को ख़त्म करना चाहती है, आपके ग्रोथ को। बेसिकली काम का मतलब यहाँ पे है कि आप जो भी ग्रोथ कर रही हैं या कर रहे हैं उस पर अपना निगेटिव वार करके आपके काम को परमानेंटली ख़त्म करना चाहती हैं। ये कई सारे ऐसे लोगों से मिली हुई है, जैसे कि तांत्रिक हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि स्पेल, निगेटिव स्पेल कास्टर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इनको आपका पर्सन एनी हाउ चाहिए। इन्होंने काफ़ी जो ज़ोर लगाया हुआ है, काफ़ी ज़ोर लगाया था और काफ़ी ज़ोर लगाने वाली हैं
क्योंकि अब सिचुएशन पीक पे आ रही है। अब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि इनकी जो दबंगई है वो ख़त्म होने को है। ये जितनी भी छुपी हुई थर्ड पार्टी हैं या जो अपना चेहरा रिवील ही नहीं करना चाहती हैं, अपने बुरे काम को रिवील ही नहीं करना चाहती हैं, ये सारी थर्ड पार्टीज़ की अब बैंड बजने वाली है। इनकी अब टोटली, जिसको कहते हैं ना, जो दबंगई वो दिखाती हुई आ रही है ना, वो दबंगई अब यहाँ पे ख़त्म होने की कगार पे है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आपके इश्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ पे आप गलत हो रहे हो या कहाँ पे आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आप किसी इंसान पे बहुत अंधा विश्वास तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं, या ये थर्ड पार्टी आपको मिसगाइड तो नहीं कर रही है। जो चीज़ दिखाया जा रहा है क्या वो वैसे ही है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके जो आपका धन है या आपकी जो अपनी चीज़ें हैं, आपका जो अपना पर्सन है या आपका जो अपना हक है, उस पर नज़र गड़ाए बैठी है। उस पर ये टोटली इसने अपना पूरा का पूरा नज़र रखी हुई है। इसने परमानेंटली आपके ऊपर नज़र डाल रखी है कि आपकी चीज़ें, आपका जो बैकअप है वो कैसे हिलाना है, आपका मान सम्मान कैसे हिलाना है, आपको चोट कैसे पहुंचानी है, आपके साथ गलत कैसे करना है, इसने हर एक चीज़ समझी हुई है। ओके, यहाँ पे जस्टिस और हर्मिट और डेविल एक साथ आया है, तो बहुत क्लियर कट ये बात कही जा सकती है यहाँ पे कि जो भी सिचुएशन है, जहाँ पे भी न्याय आपको चाहिए, वो कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी से चाहिए। कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो छुप छुप करके क्रियाएं हो रही हैं, जो वशीकरण हो रहे हैं आपके पर्सन पे, या जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स हो रहे हैं, और ये सारे काम बहुत ही हिडन तरीके से हो रहे हैं कि आपको भनक भी ना पड़े और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो ऐसी जगह पे आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए। और इस चीज़ का जो वेटिंग है, जो आप पेशेंस रखे हुए हो, वो काफ़ी टाइम से रखे हुए हो। ये थर्ड पार्टी आपके घर में, आपके रिश्ते में, आपके परिवार के बीच में, आपकी दुनिया में आग लगाना चाहती है। इसका इंटेंशन बहुत ही निगेटिव है, बहुत ही इंटेंस निगेटिव एनर्जी से ये डील कर रही है या कर रहा है। और ये बहुत ही शैतानी ताकत को फॉलो कर रहा है या कर रही है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है किसी बात का, इसके अंदर किसी बात का रिवेंज है, जिसकी वजह से ये आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहती या नहीं छोड़ना चाहता। इसके अंदर कुछ आपको लेकर के ना ऐसा है कि ऐसा सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो बंधन है, जो कार्मिक बंधन है, ये थर्ड पार्टी खुद नहीं ख़त्म करना चाहती है, ये खुद आपको फंसा के रखना चाहती है। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ एडवाइस करूँगी, क्योंकि अवेयरनेस का कार्ड आया है, हार्मनी का कार्ड आया है, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ही साइलेंटली हैंडल करना होगा। ये नहीं कि उधर से वार हो रहा है तो इधर से भी वार हो, या उधर से वो मुंह से अगर आपको कुछ बोल रही है या बोल रहा है तो आप भी इधर से अब्यूज़ करो या कुछ भी गलत चीज़ें करो। नहीं, आपको बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही अवेयरनेस के साथ अपने इनर वर्क पे फोकस करना है, अपने हीलिंग्स पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है, और ये समझना है कि ये जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो आज नहीं तो कल ख़त्म तो होने ही हैं। तो जो भी चीज़ है आपको वो फेस तो करनी ही है। इस चीज़ को समझ करके आपको आगे बढ़ना है और इस थर्ड पार्टी को फॉरगिव भी करना है। ओके, इनको अपनी तरफ से, सपोज उनकी तरफ से नेगेटिव एनर्जीज आती है तो आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपनी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि उन्हें कर्ज करना है, उन्हें अब्यूज़ करना है। अगर आप लोग ग्राउंडिंग मेडिटेशंस वगैरह करते हो तो उसको ज़रूर कंटिन्यू करो। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे देखने को मिली हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। जस्टिस,
हर्मिट और डेविल। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की है किसी ऐसे इंसान ने जिसको किसी चीज़ में कोई अथॉरिटी मिली हुई है, या ये कह सकते हैं कि इसने बहुत सारे लोगों को एक साथ फंसाया हुआ है, या ये बहुत सारे लोग, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सिर्फ आपके पर्सन के साथ ही नहीं कई और लोगों के साथ भी डील कर रही है। ये जो कार्मिक या थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, ये मुझे फीमेल एनर्जी में ज़्यादा दिख रही है, मेल एनर्जी में मुझे कम दिखाई दे रही है। तो 70-30 के रेशियो हो सकते हैं। ये एनर्जी 70% आपके लिए फीमेल एनर्जी पे जा सकती है और 30% मेल एनर्जीज पे भी जा रही है। ये जो फीमेल है आपकी लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी, इसकी पकड़ आपके पर्सन पे बहुत स्ट्रांगली बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बनी हुई है। यहाँ पे हो सकता है कि ये आपके पर्सन का कोई सीक्रेट जानती है, या किसी तरह का कुछ ऐसी चीज़ें जानती है जिस पे ये ब्लैकमेल कर रही है। आपके पर्सन चाह के भी इस निगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटा नहीं पा रहे हैं और बार बार इस सिचुएशन, इस लूप में फंस जा रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे सीन हो सकता है। अच्छा, कुछ थर्ड पार्टीज मुझे ऐसी दिख रही हैं कि जो खुद भी आपके लाइफ से अब जाना चाह रही हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी हैं, उनको भी अब मज़ा नहीं आ रहा है इस खेल में। या हो सकता है कि अब उन इस थर्ड पार्टी को ना वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो इनको पहले मिला करता था। तो हो सकता है इनके पैथवे सारे फेल हो जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो भी कर रही हैं उसका इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे पैसे लगाने के बाद भी इनको कुछ हाथ नहीं आ रहा है, तो ये अपना दूसरा शिकार ढूंढ रही हैं या ढूंढ रहे हैं। 50-50 है, मेल के लिए भी जा सकती है और फीमेल के लिए भी। तो ये कहीं ना कहीं अपना दूसरा शिकार ढूंढ रहे हैं। बट इतनी एनर्जीज के बाद भी अभी भी सिचुएशन स्टक है, क्योंकि कार्मिक इश्यूज है यहाँ पे। आज की एनर्जी में सबसे ज़्यादा कार्मिक इश्यूज प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। अब उसको हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी कहते हैं, बट यहाँ पे कार्मिक इश्यूज ही है प्रोमिनेंट। तो कार्मिक और कर्मा को समझिए, कार्मिक इश्यूज को समझिए, उसको रिजॉल्व करिए इनर वर्क से। इनर वर्क एक ऐसा साधन है, एक ऐसी सहायता है आप लोगों के लिए जिसके थ्रू आप थर्ड पार्टी को रिजॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कैसी है, किस तरह की थर्ड पार्टी है, कितना टाइम लेगी, वो एक अलग बात है। बट यस, इसके थ्रू आप इसको हील कर सकते हैं, इस कार्मिक ब्लॉकेजेस को। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कार्ड्स आए हुए हैं, जिनमें से है एक लव बिगिंस, स्पिरिचुअल यूनियन और अवेयरनेस, जो मैं पहले ले रही हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल यूनियन होने से रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं आप अवेयर हो करके फिर आप कहीं ना कहीं आपके थॉट्स को ब्रेक कर दिया जा रहा है। आप चीज़ों को समझ रहे हो, आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, वो भी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी आपके साथ शुरुआत करनी है, लेकिन इस चीज़ को रोका जा रहा है। और रोकने के कई तरीके हो सकते हैं। थर्ड पार्टी किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों को रोक रही है। मोमेंट, चॉइसेस और डिसीजंस लास्ट रीडिंग में भी आया था। तो यहाँ पे कोई तो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन, जिसमें से चांसेस ये है कि मोमेंट में हो सकता है कि आप लोग की ज़िंदगी में कोई मोमेंट आ रहा है जिस पे आपको फोकस करना है, कोई चॉइसेस आ रही है जिस पे आपको फोकस करना है, कोई डिसीजन आपको लेना है जो बहुत टाइम से स्टक हो, उस डिसीजन में नहीं ले पा रहे हो, तो वो आपको लेना है। हार्मनी मुझे रिश्ते में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पर्सन को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपका ना होना समझ में आ रहा है। आपको हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से काफ़ी रिवॉर्ड्स दिए जाएं, काफ़ी आपके पेशेंस का आपको फल मिले, काफ़ी चीज़ें आपको मिल सकती हैं इन दिनों डिवाइन की तरफ से। वो हो सकता है थर्ड पार्टी से अलग हो, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन से। हो सकता है कि अगर आप अबेंडेंस बहुत दिन से आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, आपकी ज़िंदगी में मनी इश्यूज चल रहे थे या और पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, उससे रिलेटेड आपको ज़िंदगी में कुछ भी मिले, बट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो आने वाली है। लव लाइफ में भी हो सकती है और मनी से रिलेटेड भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपने किस पे ज़्यादा
फोकस किया है या किस में ज़्यादा सब्र किया है, किस में ज़्यादा स्ट्रगल किया है, डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे शनि से रिलेटेड भी एनर्जी आ रही है। ओके, तो हार्मनी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए भी दिख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये कार्ड आता है ना मोमेंट, चॉइसेस और डिसीजंस का, तो बहुत सारी चीज़ें आप पे भी डिपेंड करती है। कुछ फैसले आपको लेने हैं, कुछ मोमेंट्स आपको चेंज करने हैं, कुछ चॉइसेस आपको आपके ऊपर है, जिसके सही डिसीजन के बाद ही आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप डर की वजह से या डाउट की वजह से, कन्फ्यूजन्स की वजह से आप वहीं पे स्टक हैं, तो फिर आप स्टक ही रहने वाले हैं। ये एनर्जी थी। अब मैं देखूंगी कि कर्मा के रूप में क्या, ऐसे लोगों को कर्मा क्या मिलने वाला है, जो भी इन्होंने गलत किया है उससे रिलेटेड इनको कर्मा क्या मिल सकता है, इनके गलतियों की इन्हें सज़ा क्या मिल सकती है, ये सारी चीज़ें देखूंगी मैं इस टैरो से। मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें। द हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे। आपके जो कार्मिक है, आपकी जो थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक वाली सिचुएशन में फंसी हुई है। ये भी कहीं ना कहीं चीज़ों को रियलाइज़ कर रही हैं, समझ रही हैं, और इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं चाहती हैं कि आपका प्यार आपकी तरफ वापस नहीं जाए। द हायरोफेंट की एनर्जी है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कर्मा को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी को फॉरगिव भी कर रहे हैं, और आप अपने चक्रों पे भी वर्क कर रहे हैं। ये कार्ड ये समझाने की कोशिश कर रहा है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। जो भी हिडन चीज़ें हैं वो रिवील होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। कुछ भी आपकी लाइफ में रिवील हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, उसी की बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आ जाएं, बट ये डिवाइन के अकॉर्डिंग होगा, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए होगी, आपके हित के लिए होगी। बस आपको प्रिपेयर रहना है। और क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है तो ग्रोथ तो आप कर रहे हैं। ओके, डेथ की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी मेजर एनर्जी की डेथ होते हुए दिख रही है, यानी कि वो एनर्जी मरते हुए दिख रही है। तो कार्मिक साइकिल की एंडिंग की शुरुआत है। यहाँ पे एम्प्रेस है। आपकी तरफ ग्रोथ की एनर्जी है, आपकी तरफ सक्सेस की एनर्जी है, आपकी तरफ कोई बड़े बदलाव की एनर्जी है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोमेंट, चॉइसेस और डिसीजंस का कार्ड है, तो ये भी डिपेंड कर रहा है आपकी ग्रोथ पे। आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, हो सकता है आपकी लाइफ में आपको कुछ बड़े फैसले लेने हो, बट आप ले नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के पेशेंस के साथ उन फैसलों पे देखिए कौन सा फैसला लेना है, कौन सा नहीं, कौन सी चॉइसेस को चूज़ करना है, कौन सी नहीं, कौन से मोमेंट्स लेने हैं, कौन से नहीं। इन सारी चीज़ों को सोच समझ के करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, और बाकी जो डेथ की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मुझे कार्मिक सिचुएशन को एंड होते हुए दिखाई दे रही है, की एंडिंग दिखाई दे रही हो। द हाई प्रीस्टेस है। कुछ भी रिवील हो सकता है, कोई भी सिचुएशन रिवील हो सकती है, कोई भी पर्दा आपके सामने खुल सकता है। सो उसके लिए तैयार रहिएगा। थर्ड पार्टी का भी खुल सकता है, आपके पर्सन का भी खुल सकता है। कुछ भी जो चल रहा है, बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है ना पीठ पीछे, वो भी खुल सकता है, तो प्रिपेयर रहिएगा। ओके, ये थी आपकी रीडिंग आज की। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर।